हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएम मैम में। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, और इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक तो छोटा है बट इस एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे कि भारत के न्यायवादी जो पद है उसका वर्णन जो है वो किस आर्टिकल के तहत है। तो फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी पद का जो वर्णन है वो आर्टिकल 76 में है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम में यही पूछ सकता है कि महान्यायवादी पद का वर्णन किस आर्टिकल के तहत है, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 76 में है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो भारत के महान्यायवादी हैं उनके पद का वर्णन या उपबंधन किस आर्टिकल के तहत है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि जो महान्यायवादी होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो महान्यायवादी है वो कहते किसे हैं, वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम विधि अधिकारी, क्या फ्रेंड्स, भारत के प्रथम विधि मीन्स कानून अधिकारी और सरकार के, ठीक है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी और सरकार के अर्थात केंद्र सरकार के कानूनी या फिर विधि सलाहकार मीन्स क्या होते हैं, सरकार के कानूनी क्या होते हैं, वो सलाहकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको ये कहेंगे कि ये क्या होते हैं, सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार के क्या होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं जो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या फ्रेंड्स, कि जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी बातों को ध्यान देंगे तो मैंने कहा कि नियुक्ति, मैंने निर्वाचन नहीं कहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि निर्वाचन की नियुक्ति। तो मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ कि नियुक्ति और निर्वाचन में डिफरेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा कि जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं निर्वाचन और नियुक्ति किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में यूज़ किया जाता है, ठीक है, नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में यूज़ किया जाता है जिनका सीधा चयन किया जाता है, मीन्स जिसका सीधा चयन, जो सीधे चयन करने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे नियुक्ति कहते हैं। जो सीधा चयन होता है उसे क्या कहते हैं, नियुक्ति कहते हैं। और निर्वाचन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, निर्वाचन वोटिंग की प्रक्रिया द्वारा, वोटिंग के प्रोसेस द्वारा जो किया जाता है, वोटिंग के द्वारा जिनको चुना जाता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम निर्वाचन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि जिनका सीधा चयन किया जाता है, जिस प्रक्रिया से सीधे चयन किया जाता है उसे नियुक्ति कहते हैं। और निर्वाचन क्या फ्रेंड्स, जो वोटिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है उसे क्या कहेंगे, निर्वाचन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति सरकार के डिमांड पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या फ्रेंड्स, जब सरकार डिमांड करेगी कि उसे क्या है, महान्यायवादी की क्या आवश्यकता है, तो उनके डिमांड पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा आपको पता है कि ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो सरकार की सहायता के लिए क्या बनाया गया पद होता है। और सरकार के अगर सरकार का जब डिमांड होगा तो उसी के आधार पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सरकार की इच्छाओं के आधार पर, क्या फ्रेंड्स, सरकार की इच्छाओं के आधार पर ही महान्यायवादी की क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स जब तक सरकार नहीं कहेंगे और महान्यायवादी की नियुक्ति करने के लिए, तब तक राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसकी नियुक्ति नहीं करेंगे। जब सरकार को किसी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी या उन्हें लगेगा कि हमें यहाँ क्या महान्यायवादी की आवश्यकता है, तो वो क्या कहेंगे, वो राष्ट्रपति से कहेंगे और वो क्या करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब कार्यकाल देख लेते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यह वह पद है भारतीय संविधान में जिसका कार्यकाल सीमा क्या है, तय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स इसका संविधान में ये नहीं बताया गया है, भारतीय संविधान में यह नहीं बताया गया है कि जो अटॉर्नी जनरल है उनका कार्यकाल कितना है। ओके फ्रेंड्स, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मीन्स इच्छा अनुसार पद पर बने रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स जब तक राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार क्या कहते हैं, वो पद पे बने रहते हैं।
ओके फ्रेंड्स, जब तक क्या कहते हैं जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जब तक अटॉर्नी जनरल जो हैं वो क्या करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और उनसे क्या रहेंगे, राष्ट्रपति खुश रहेंगे, सरकार उससे क्या रहेगी, खुश रहेगी, तब तक क्या रहेंगे, वो अपने पद पे बने रहेंगे। और जब सरकार को लगेगा क्या कि यह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनमें कमियां आ रही हैं धीरे धीरे, तो वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति से क्या करेंगे वो, तो फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कि अब क्या हो, इनके पद को हटाया जाए, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको पद से हटा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी हैं, वो खुद त्याग पत्र देना चाहें तो वो किससे देंगे, तो फ्रेंड्स वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं तो आप क्या कहेंगे कि वो राष्ट्रपति को देते हैं। फ्रेंड्स इनकी नियुक्ति भी क्या करती है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये त्यागपत्र भी किसे देते हैं, ये त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब इनकी योग्यता देख लेते हैं कि अगर किसी को महान्यायवादी बनना है, अटॉर्नी जनरल, तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इनकी योग्यता ये क्या होना चाहिए, चूँकि यह कानूनी विधि मामलों सलाह देते हैं, तो विधि मामले में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, विशेषज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है, इनकी नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि वो क्या करें, सलाह दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या होना चाहिए, विधि मीन्स कानूनी मामलों में विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं, तो दूसरा ये है फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की समान योग्यता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान योग्यता होनी चाहिए। फिर आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी योग्यता क्या है, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी योग्यता क्या है। तो फ्रेंड्स उनमें 2 योग्यता होना कंपलसरी है। तो पहला देखते हैं, तो फ्रेंड्स पहला न्यायाधीश की योग्यता क्या है, तो वो यह है कि वह जो 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में जज या न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स 5 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वो जज या न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हों। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है फ्रेंड्स कि 10 वर्ष तक, क्या है फ्रेंड्स, 10 वर्ष तक किसी एक हाई कोर्ट या कई हाई कोर्ट में क्या काम किए हो वो। ठीक है, वहाँ पे काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10 वर्ष तक वकालत की क्या हो, योग्यता हो उनके पास। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप दोनों पॉइंट। तो यही जो 2 योग्यताएं हैं ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, यही योग्यता क्या होती है, न्यायाधीश की होती है, अटॉर्नी जनरल की। ठीक है फ्रेंड्स, महान्यायवादी की जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी भी योग्यता यही है, मीन्स जो न्यायाधीश की योग्यता है वही अटॉर्नी जनरल की है। तो ये दोनों आप योग्यता देख चुके हैं, तो यही दोनों जो योग्यताएं हैं वही अटॉर्नी जनरल की हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो महान्यायवादी होते हैं उनके शक्तियों को देख लेते हैं कि उनको क्या क्या पावर दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो फ्रेंड्स ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये सिर्फ सरकार के लिए क्या करते हैं, विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चूँकि यह सरकार को क्या करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, इसलिए इनको कई पावर दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वह पावर देखते हैं कि उनको कौन कौन से पावर दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला देखते हैं कि क्या करते हैं, यह संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, ये उसमें बैठ सकते हैं और क्या करते हैं, उस पर बोल सकते हैं। ठीक है, बैठक में बोलने का इनको अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये अधिकार इनको किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो ये आर्टिकल के 88 के तहत दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 76 जिसमें क्या है, महान्यायवादी का वर्णन है, और आर्टिकल 88 आप याद रखिएगा कि ये दोनों क्या है, इससे रिलेटेड है। और 88 में क्या कहा गया है कि किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, महान्यायवादी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनको बोलने का अधिकार दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये क्या करते हैं, लेकिन अगर संसद में किसी मुद्दे पर वोटिंग कराई जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई मुद्दा चल रहा है, ठीक है, उसमें वोटिंग कराई जा रही है, तो ये क्या कर सकते हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं वो उसमें क्या कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अधिकार उनको नहीं दिया गया है। और फ्रेंड्स ये क्यों नहीं दिया गया है मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि संसद में अगर कोई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है तो क्या होता है, अगर वोटिंग प्रोसेस कोई चलता है तो उसमें क्या होते हैं, केवल संसद के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। ठीक है, उसमें भाग लेते हैं। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो क्या है, संसद के मेंबर नहीं है, इसलिए क्या कर सकते हैं, वोटिंग प्रोसेस है उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वोटिंग का अधिकार, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट देखते हैं कि इनके पास क्या पावर है। तो फ्रेंड्स, इन्हें सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, सरकार की ओर से न्यायालय में भाग लेने का क्या है, अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई। तो फ्रेंड्स, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको पता है ना, क्योंकि जो महान्यायवादी होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार को सलाह देते हैं। उनके पास विधि से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं जिनको वो जिससे उनको क्या, उनके ऊपर बहुत सारे दबाव रहते हैं, वो अकेले नहीं कर पाते हैं। तो उनके हेल्प के लिए क्या किया जाता है, एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ओके फ्रेंड्स, अभी सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये भी महान्यायवादी की तरह होते हैं। महान्यायवादी की तरह क्या होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं। और ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये अटॉर्नी जनरल के सहयोग के लिए चयन किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी महान्यायवादी की तरह क्या होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं और ये अटॉर्नी जनरल के सहयोग के लिए चयन किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो महान्यायवादी होते हैं उन्हीं के लिए क्या किया जाता है, सॉलिसिटर जनरल का चयन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी कौन है और ये जो है वो किस नंबर के महान्यायवादी बने हैं भारत के। ओके फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।